नमस्कार, मैं अनुराग कुमार पांडे, ज्योतिष सलाहकार। आज मैं चर्चा करूंगा कि आपका दिन आज का कैसा रहेगा। आज का दिन कैसा रहेगा, चाहे 1 महीने का दिन हमारा कैसा रहेगा, चाहे 1 साल का हमारा दिन कैसा रहेगा, इसको आप अपनी कुंडली से जान सकते हैं। जिन भाइयों बहनों को कुंडली अगर नहीं है, तो उनका जो प्रचलित नाम है, उस नाम से जान सकते हैं आज का दिन या 1 सप्ताह का दिन, चाहे 1 महीने का, चाहे 1 वर्ष का दिन उनका कैसा रहने वाला है। और आप अपनी कुंडली से या अपने नाम के आधार पे जान सकते हैं कि हमारा दिन कैसा होगा। तो सबसे पहले इसके लिए आपको जानना होगा कि आप देखते होंगे डेली पेपर में या मोबाइल में ऐसे सॉफ्टवेयर है, जैसे जान सकते हैं कि कौन सा आपका लग्न है। जैसे किसी का नाम मनोज है, तो मनोज पे से क्या पता चलता है कि आपकी सिंह राशि है। तो सिंह राशि है, तो सबसे पहले जो भी आपका नाम पड़ेगा, मैंने फॉर एग्जांपल बता दिया कि सिंह राशि, मान लीजिए आपका मनोज पड़ रहा है, तो यहाँ पे 5 नंबर रहेगा। अगर किसी का औ से नाम है तो वह 1 रहेगा। अगर किसी का ब का नाम रहेगा तो वृषभ पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 रहेगा। तो सबसे पहले आप अपने नाम को प्राथमिकता देंगे यहाँ पे, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे कि जो शुभ ग्रह होते हैं, शुभ ग्रह कौन कौन है। बृहस्पति है, शुक्र है, चंद्रमा है, बुध है। तो जो शुभ ग्रह है, तो उनको हम देखेंगे, यहाँ से गिनेंगे तो 12 खाना होता है। तो अगर शुक्र, बुध, गुरु, चंद्रमा अगर दूसरे भाव में है, आपके नाम से दूसरे भाव में है। पाप ग्रहों को देखेंगे, मंगल, शनि, सूर्य, राहु, केतु अगर तीसरे भाव में है, उसके बाद इसको छोड़ देंगे। 5वें भाव में देखेंगे गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा। उसके बाद 6ठे भाव में देखेंगे शनि, राहु, सूर्य, शनि, राहु, सूर्य, केतु। इसके बाद देखेंगे 7वें भाव में, तो शुक्र, बुध, गुरु, चंद्रमा। 8वें को छोड़ देंगे। 9वें भाव में गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा। 10वें भाव में 9 ग्रह, एकादश भाव में 9 ग्रह, 12 भाव को छोड़ देंगे। अगर इन भावों में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, इन भावों में पाप ग्रह बैठे हैं, तो समझिए हमारा वह सप्ताह, हमारा वह दिन, हमारा साल बहुत अच्छा बीतेगा। उसके बाद 5वें भाव में अगर शुभ ग्रह बैठे हैं, समय अच्छा चलेगा। 6ठ भाव में आपके नाम से 6ठे स्थान पे आ रहा है। 6ठ भाव में पाप ग्रह बैठे हैं, पाप ग्रह सबको पता है। अगर 7वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं, 8वें भाव छोड़ देंगे। 9 भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं, 10वें भाव में कोई ग्रह बैठा हो, एकादश में कोई बैठा है, तो हमारा समय अच्छा चलेगा। गोचर कुंडली में गोचर से अगर 4, 8 और 12 भाव में अगर शुभ ग्रह या पाप ग्रह मौजूद है, तो समझ लीजिए अगर आज की डेट में अगर यहाँ पे कोई पाप ग्रह है या शुभ ग्रह है, तो उसके फल हमको अच्छे नहीं मिलेंगे। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए, तो इस कंडीशन में हमें उस ग्रह का पूजा पाठ और स्नान ध्यान जो होता है उस संबंधित हमको करना चाहिए। गोचर मतलब प्रेजेंट टाइम में जो हमारा पीरियड चल रहा है, जो हमारा टाइम चल रहा है, तो 4, 8 और 12 भाव में अगर कोई ग्रह है, तो समझिए हमारा समय अच्छा नहीं चलेगा। दूसरी बात, चंद्रमा 2.5 दिन पे अपना समय परिवर्तन कर लेता है। तो चंद्रमा 2.5 दिन यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ऐसे ऐसे तो कभी कभी आप देखे होंगे कि हमारा 2 दिन मूड ठीक रहा और तीसरे दिन हमारा मूड डिस्टर्ब हो गया। इसे 2 दिन ठीक रहा, फिर 2 दिन के बाद हमारा मूड डिस्टर्ब होगा। इसी तरह देखते हैं कि शुक्र की गति 23 दिन की है, तो 23 दिन हमारा ठीक रहता है, उसके बाद शुक्र जो परिवर्तन करता है तो कुछ दिक्कतें आने लगती हैं। तो सभी ग्रहों का अलग अलग टाइम पीरियड होता है। मैं संक्षेप में बता दूं कि जो शनि की टाइम है वो 30 महीने का है, राहु केतु का 18 महीने का है, गुरु का 13 महीने का है, शुक्र का 23 दिन का है, बुध का भी 23 दिन का है, सूर्य का 30 दिन का है। तो ऐसे ग्रहों का पीरियड होता है, वो हर महीने में अपनी चाल के अनुसार ग्रह बदलते रहते हैं। अगर 4, 8, 12 में ग्रह है, तो आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना होगा, अपने काम काज को लेकर सावधानी बरतना, और पूजा पाठ ध्यान स्नान करके ही अगर कोई अच्छे काम करते हैं तो आपका समय अच्छा बीतेगा। साथ साथ एक और बता दूं कि चंद्रमा अगर आपका बली है, अगर चंद्रमा को बली कर लेते हैं,
निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि अगर टाइम आपका खराब है, आपका मन मजबूत है, तो आपका समय अच्छा चलेगा। नमस्कार, आज के लिए नमस्कार।